आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने से पहले एक कहानी है। एक राजा था ग्रीक का। उसने एक सोनार को बुलाया और कहा कि ये सोने हैं और इससे आपको एक मुकुट बनाना है। सोनार होशियार था। उसने मुकुट बनाना शुरू किया और कुछ हफ्तों बाद उसने मुकुट बना करके राजा को पेश किया। राजा तो राजा होता है। राजा काफ़ी इंटेलिजेंट था। राजा को शक हुआ कि उसने जितना सोना दिया था उतना सोना मुकुट में नहीं था। राजा ने अपनी इस पे कार्रवाई शुरू की। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उस सोनार को भी बुलाया। उस सोनार से कहा, सच सच बताओ, जो मैंने तुम्हें सोने दिए थे क्या ये सोने उतने ही हैं? सोनार थोड़ा होशियार था। वो जानता था कि अगर मैं डरूंगा तो राजा पकड़ लेगा, इसलिए उसने बेफिक्र होकर के बताया कि राजा साहब, आपने जितने सोने दिए थे ये बिल्कुल उतने ही हैं। इसमें जरा सा भी सोना कम नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से ये सोना बनाया हूँ। राजा बोला, ठीक है। और इस तरह से दरबार वहाँ खत्म हुआ। सभी लोग वापस गए। राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान उस समय का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को कहा कि देखो आर्किमिडीज, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। मेरे सारे समस्या को तुम समाधान करते हो, इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आर्किमिडीज ने कहा, राजा साहब, आप अपना समस्या रखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका समस्या को समाधान करने का। राजा ने कहा कि मैंने इतने सोने एक सोनार को दिए और मुझे शक है कि ये सोने उतने नहीं हैं। तो क्या तुम कोई एक ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे कि ये मुकुट को तोड़ा भी नहीं जाए, ये मुकुट को कुछ क्षति पहुंचाया भी नहीं जाए और हमें पता चल जाए कि ये सोना उतना ही है जितना मैंने दिए थे? आर्किमिडीज बोला, ठीक है महाराज, मैं इस पे अपना काम शुरू करता हूँ। और आर्किमिडीज चला अपने घर। कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ महीने बीत गए। आर्किमिडीज सोचता रहा, अलग अलग प्रयोग करता रहा। एक समय की बात है, जब वो सोच रहा था, फिर उसे लगा कि मुझे नहाना चाहिए। वो अपने टब में गया और उस टब में पानी भरा हुआ था। उस टब में जाकर के वो बैठा। जैसे ही बैठा, पानी लबालब बाहर गिरने लगा। अपने यहाँ ये होता है कि हम बाथरूम में नहाते हैं। पुराने समय में हम लोग के यहाँ तालाब में या नदी में लोग नहाते हैं, लेकिन ये ग्रीक में था तो वहाँ घर घर में पानी नहीं था। इस तरह से लोग पानी जमा करके रखते थे, एक टब रखते थे और उस टब में पूरा पानी भर देते थे, उसमें नहाते थे, जो आज के फैशन में है। तो ये ग्रीक से ही लाया हुआ है शायद। इसके बाद की कहानी है कि जब आर्किमिडीज सोचते हुए उस टब में अपना पैर रखा और उसमें बैठा, तो पानी उस टब से बाहर छलका। उसने देखा कि मेरे इसमें आने से कुछ पानी बाहर निकल गए। उसका दिमाग चकराया और फिर उसे समझ पैदा हुई उसके माइंड में। उसने सोचा कि अरे, जैसे ही मैं इसमें आया कुछ पानी इसमें गिरा, आखिर ऐसा क्या हुआ? तब उसे समझ में आया कि उसके जाने से कुछ पानी जो गिर रहा है वो वो उतना ही है जितना उसने
उस पानी में जितना उसने जगह लिया था। फिर आर्किमिडीज इस पर प्रयोग करने ही वाला था, लेकिन उसे लगा कि मुझे प्रयोग करने से पहले शायद मुझे ये बात का पता चल चुका है। वो काफ़ी उत्तेजित हुआ कि अरे, एक्साइटेड हुआ कि अरे, मैंने तो समाधान ढूंढ लिया। मुझे पता चल गया कि जो सोना है, ये सोना भी उतना ही पानी बाहर निकालेगा जितना ये जगह छेकता है। ये जगह छेकने को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। इसका स्पेसिफिक नाम वॉल्यूम है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेस में जितना जगह बनाता है अपने ऑक्यूपाई करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जितना वो जगह छेक लेगा, जितना वो जगह घेर लेगा स्पेस में अपने आप को स्थानांतरित करने के लिए, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो उसे पता चल गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाए तो वो उतना ही पानी वहाँ से डिस्प्लेस करता है जितना वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। यानी सेम वॉल्यूम का वाटर वो डिस्प्लेस करता है, सेम वॉल्यूम का वो लिक्विड, वो फ्लूइड डिस्प्लेस करता है जितना कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। ये बात उसे समझ में आते ही वो तेजी से दौड़ा राजा के महल की तरफ। उसे पता नहीं था कि वो टब से अचानक निकल गया है बिना कपड़ों का। लोग उसे रोड पे देखते थे। वो महल की तरफ दौड़ता जा रहा था और जो लोग सड़क पे आ रहे थे, जा रहे थे, जो लोग सड़क पे खड़े थे, वो आर्किमिडीज को देख करके हंस रहे थे। आर्किमिडीज सोच रहा था कि सॉल्यूशन तो मुझे पता है, पर ये क्यों हंस रहे हैं? शायद इन्हें भी सॉल्यूशन मिल गया क्या? कुछ ऐसा सोचते हुए वो तेजी से राजा को बताने के क्रम में अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था महल की तरफ। वो राजा के घर पहुंचते ही, राजा के रूम में पहुंचते ही वो तुरंत बोला, महाराज महाराज महाराज, मैंने समाधान ढूंढ लिया है। और वो रास्ते में एक वर्ड बोलता जा रहा था। उस समय ग्रीक में वो भाषा बोली जाती है, यूरेका 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 यूरेका। इसका मीनिंग होता है मैंने समाधान ढूंढ लिया है, मैंने समाधान ढूंढ लिया है। ऐसा वो चिल्लाते हुए और खुशी के मारे महल की तरफ दौड़ता आ रहा था। राजा ने भी वो वर्ड सुना। जब वो उसके कमरे में पहुंच गया, राजा ने पूछा, ठीक है। राजा होशियार था, वो जानता था कि जब कोई व्यक्ति काफ़ी उत्साहित होता है तो वो अपने आप को भूल बैठता है। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, पहले आपका मैं व्यवस्था करता हूँ। उसने एक आदमी को बुलाया और कहा कि एक कपड़े लाया जाए ताकि आर्किमिडीज साहब को पहनाया जाए। तब आर्किमिडीज को रियलाइज़ हुआ कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। फिर उसके बाद राजा ने पूछा कि बताइए क्या समाधान है। आर्किमिडीज कपड़े पहनने के बाद राजा को बताया कि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको वाटर में या कहीं किसी लिक्विड में डाला जाएगा तो उतना ही पानी वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, उतना ही पानी वहाँ से निकालेगा जितना कि वो वॉल्यूम रखता है। क्योंकि सोना जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी कॉम्पैक्ट है अदर मटेरियल के। अगर आप सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, उनके जो मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट होंगे काफ़ी कॉम्पैक्ट होंगे। और जो सोना होगा, गोल्ड होगा, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, ये इनका कॉम्पैक्टनेस और अदर एलिमेंट के मॉलिक्यूल के कॉम्पैक्टनेस में काफ़ी अंतर होगा। इनके मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। आप हमारे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डेंसिटी बताया है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो आर्किमिडीज ने बताया कि जो गोल्ड की डेंसिटी होगी, ये बिल्कुल उतना ही होगी जितना कि इसने वाटर को डिस्प्लेस किया। तो डेंसिटी का फ़र्क है। अब इतना मान लीजिए कि डेंसिटी उसने बताया राजा को
कि देखिए डेंसिटी अगर गोल्ड का ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा वाटर की डेंसिटी से। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी वाटर की डेंसिटी से तो वो फ्लोट करने लगेगी। फ्लोट जब करेगी तो वाटर उसके ऊपर में एक फोर्स लगाएगा जो हमारा अपथ्रस्ट होता है, और ये अपथ्रस्ट डेवलप होता है लिक्विड के द्वारा। लिक्विड एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाती है, उसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ काम करता है। तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा तो वो उस पर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो सेम वॉल्यूम का वाटर बाहर निकलेगा, ऐसा करके उसने बताया। अब चूंकि आपका गोल्ड जो है ज़्यादा रहा होगा तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, कम रहा होगा तो कम डिस्प्लेस करेगा। तो जो उसने क्राउन दिया था मुकुट तैयार करने के लिए, उस मुकुट को उसने राजा के सामने एक वाटर के जार में रखा। एक जार था जिसमें वाटर था, उसमें रखा और वाटर डिस्प्लेस हुआ। फिर उसने कुछ और मटेरियल सोने के ही रखे और उससे जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उस वाटर में और जो एक्चुअल क्राउन है उसके वाटर में डिफरेंस पाया गया। इस आधार पे उसने यह साबित कर दिया कि बिना मुकुट को तोड़े हुए उसने पता कर लिया कि कितना ज़्यादा हमारा सोना है और कितना इसमें अंतर है। इस तरह से उसने साबित कर दिया। तो इसमें कमी पाया गया कि राजा के अकॉर्डिंग ये बात साफ हो गई थी कि जितना राजा ने सोना दिया था ये सोना उतना नहीं है, इससे वो कम है, क्योंकि राजा बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में ही सोना दिया था। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि वो सोनार झूठ बोल रहा था। बाद में राजा ने शायद उस सोनार को सजा दी कि नहीं दी इसके बारे में हमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन ये साफ पता चलता है कि यहाँ से आर्किमिडीज का प्रिंसिपल शुरू हो जाता है कि the apparent loss in the weight of submerged object into liquid equal to the weight of the displaced liquid by the substance। जितना लॉस होगा कोई ऑब्जेक्ट को वाटर में डालने के बाद, किसी लिक्विड में डालने के बाद, उसके वेट में जो लॉस होगा वही वेट उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा उस सब्सटेंस के वेट में जो लॉस होगा, ये दोनों बराबर होगा। यानी apparent loss in the weight of submerged object into liquid will be equal to the weight of displaced liquid by the substance। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। एक बार और बोल ले, एक बार और दोहरा ले। The apparent loss in the weight of submerged object into liquid equal to weight of the displaced liquid by the substance। तो ये जो हमारा लॉस आया वेट में, ये अपथ्रस्ट होता है। अपथ्रस्ट द अपवर्ड फोर्स experienced by the substance when emerged into liquid is called upthrust or buoyancy or buoyant force। इस तरह से ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है जो कि सभी ऑब्जेक्ट पे काम करता है जो लिक्विड के कांटेक्ट में आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से हमारे कुछ और भी वीडियो हैं जैसे डेंसिटी, अपथ्रस्ट, बुoyant फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी। आप हमारे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। भूले नहीं बेल आइकन को दबाना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।